आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी शिक्षण अधिगम की क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण का दूसरा कौशल। यानी कल हमने पढ़ चुका है शिक्षण कौशल क्या होता है, कितनी संख्या होती है शिक्षण कौशल की, और उसमें सबसे पहला कौशल जो आता है पाठ प्रस्तावना कौशल, वो हम पढ़ चुके हैं। तो अब चलते हैं और जानते हैं अगला कौशल कौन सा होगा। दोस्तों, पाठ प्रस्तावना कौशल की कुछ मुख्य बातें क्या थी कि उसमें होता ये था कि सबसे पहले जो पाठ्य वस्तु की सामान्य जानकारी होती थी वो बच्चों को देते हुए उनसे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे और फिर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर उन्हें समझाया जाता था। ये बात की हमने पाठ प्रस्तावना कौशल की, जो हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज नंबर आता है उद्देश्य कथन कौशल के बारे में जानने का। आज कई सारे कौशल हम पढ़ लेंगे क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हमने एक पढ़ा था। अब चलो बात करते हैं उद्देश्य कथन कौशल की। शिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतः प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण होता है उद्देश्य कथन कौशल। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। उसको शिक्षक के द्वारा अव्यवस्थित, तो उस जिज्ञासा को जो उनके बच्चों के मन में जागृत हुई है उसको संतुष्ट करने के लिए शिक्षक अगले कौशल का प्रयोग करता है, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य कथन कौशल। जैसे प्रस्तावना प्रश्न में से स्पष्ट हुआ था कि शिक्षण भारत देश पढ़ाना, या शिक्षक क्या है भारत देश पढ़ाना चाहिए, इसका उद्देश्य कथन इस प्रकार होगा। आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये क्या है? उद्देश्य कथन है कि क्या उद्देश्य है हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का, हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, ये कथन हम बोलेंगे उद्देश्य कथन कौशल में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम पढ़ाना चाहते हैं भारत देश के बारे में, तो हमारा उद्देश्य कथन क्या होगा कि आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा उद्देश्य कथन क्या है आज कि बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण कौशल के बारे में। ये हमारा कथन होगा उद्देश्य कथन, अगर हम इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या उपयोगिता होती है उद्देश्य कथन की। इसमें पाठ शिक्षण का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। जब हम पहले ही अपना उद्देश्य कथन बच्चे के सामने रखें कि आज हम ये पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा? लक्ष्य निर्धारित होगा। शिक्षार्थी की पाठ में रुचि जागृत होती है, शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है और शिक्षण में स्पष्टता आती है। ये था हमारा आज का उद्देश्य कथन कौशल। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं और जानते हैं अगले कौशल के बारे में, जिसका नाम है प्रश्न कौशल। शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है और पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है। अतः प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। थ्रिंग महोदय के अनुसार शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। बेकन के अनुसार प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा जैसे जैसे गहरी होती जाती है, ज्ञान उतना ही बढ़ता जाता है। अगर हम प्रश्न कौशल का पूरा निचोड़ देखें तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि प्रश्न कौशल शिक्षक के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के प्रश्न उसे बच्चों से पूछने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बच्चों से साथ साथ प्रश्न पूछते चलेंगे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, उनकी रुचि पाठ में बढ़ती जाएगी और वो पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके सीखेंगे। ठीक है, अब चलिए जानते हैं प्रश्न कौशल के कुछ घटक। प्रश्न करने की प्रक्रिया कैसी हो, ये सब चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न की बनावट का, प्रश्नों की पुनः आवृत्ति का और प्रश्न के परिणाम का। प्रश्नों के प्रकार निम्नलिखित होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न और पुनरावर्ती प्रश्न। ये हमसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं, तो हमें ये बताने हैं कि प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, विकासात्मक प्रश्न होते हैं, समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न होते हैं और पुनरावर्ती
प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रश्न पूछते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो फिर कैसे पूछें हम, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो प्रश्न कैसे हो। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को यहीं पे शांत करते हैं कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। सबसे पहली बात, प्रश्न सरल हो व स्पष्ट हो। ठीक है, बच्चों की समझ आए कि अध्यापक पूछना क्या चाहता है। तो प्रश्नों का रूप कैसा होना चाहिए? सरल एवं स्पष्ट। प्रश्न प्रासंगिक होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न स्तर अनुकूल होने चाहिए। जिस स्तर के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं के अनुकूल हमें उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए। एक ही प्रश्न ऐसा ना हो कि बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें विविधता होनी चाहिए। अलग अलग तरह के प्रश्न हमें उसी पाठ्य वस्तु से संबंधित पूछने चाहिए। और प्रश्न कैसे होने चाहिए? बोधगम्य होने चाहिए, जो उन्हें लंबे समय तक याद रह सके। प्रश्न क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ आ गया किस तरह के प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया है प्रश्न कौशल। अब हम जानेंगे अगले कौशल के बारे में, जिसका नाम है व्याख्या कौशल। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करा था? पाठ प्रस्तावना बताई, उसके बाद हमने उद्देश्य कथन कहा, उसके बाद हमने प्रश्न कौशल का प्रयोग किया, उसके बाद हम क्या करेंगे? व्याख्या कौशल। ये सब चीज़ें स्टेप वाइज हो रही है, आगे पीछे नहीं करनी है, इनको स्टेप वाइज याद करना है। उसके बाद क्या करेगा अध्यापक? व्याख्या करेगा पाठ की। चलिए जानते हैं इसके माध्यम से कि पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल होता है शिक्षण कौशल। जो हमने प्रश्न किए अभी इससे पहले, उनका व्याख्या हमें इस वाले कौशल में करनी होगी। ठीक है, व्याख्यान कौशल होता है। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विभिन्न प्रकरणों, तथ्यों को समझाने के लिए सरल से सरल भाव, विचार, उदाहरण के द्वारा क्रमिक वह तार्किक रूप से विषय वस्तु का प्रकटन करता है। इस कौशल की सफलता इस बात में निहित होती है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण व गहन ज्ञान रखता है। ठीक है, जितना ज़्यादा उसको उसके बारे में नॉलेज होगी अध्यापक को, वो उतना ही उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएगा, उतना ही बच्चों को व्याख्या करके समझा पाएगा। ठीक है, जितनी उनकी बच्चों की जिज्ञासा होती है, जो उनके अंदर प्रश्नों के द्वारा हमने जागृत की थी, वो उनकी शांत होनी चाहिए, उन्हें उसकी प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, व्याख्या कौशल के कुछ घटक होते हैं जो आपके सामने है। सबसे पहला है कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। धारा प्रवाह मतलब, कहने का अर्थ ये है कि अध्यापक को अपनी बात रखते समय एक प्रवाह का प्रयोग करना चाहिए। प्रवाह का मतलब कि बात में अपनी उतार चढ़ाव लाने चाहिए, जहाँ पे विराम चिन्ह आते हैं वहाँ पे रुकना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या हो, उनकी सारी की सारी बात जो उन्हें बताई जाए वो क्लियर हो। ठीक है, वो होता है धारा प्रवाह का मतलब। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग होना चाहिए और बीच बीच में प्रश्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। छात्र की सहभागिता होनी चाहिए कि अगर शिक्षक प्रश्न पूछता है तो वे साथ में मिलकर उसका उत्तर दे। स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का उपयोग करना चाहिए। तो ये थी हमारी व्याख्या कौशल विधि। आगे चलते हैं और जानते हैं दृष्टांत कौशल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है दृष्टांत कौशल, आपको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि इसका अर्थ होता है उदाहरण कौशल। इसकी जगह पे आप उदाहरण कौशल भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। इसी दक्षता को दृष्टांत कौशल कहते हैं। इस कौशल के प्रयोग में आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। आपको इस तरह की बातें हमेशा याद रखनी है कि उदाहरण विधि में या कह लो दृष्टांत कौशल में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा। लैंडन महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है, बल्कि यह ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में भी मददगार होते हैं। अर्थात ये कि अगर हम कोई भी बात या कोई भी अपना विषय वस्तु को उदाहरण के सहित या उदाहरण के साथ में समझाते हैं,
तो वो ज्ञान स्थायी होता है, बालक उसे हमेशा याद रख पाते हैं। ठीक है, यही इसका उद्देश्य होता है। और दृष्टांत कौशल के द्वारा शिक्षक बहुत गम में व सरल बनाने में के लिए, अर्थात शिक्षण को बोधगम्य व सरल बनाने के लिए दृष्टांत कौशल का होना ज़रूरी है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, लेकिन आप याद रखिए कि शिक्षण को बोधगम्य और सरल बनाने के लिए दृष्टांत कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि उदाहरण कैसे होने चाहिए या दृष्टांत कैसे होने चाहिए। तो उदाहरण सरल व स्पष्ट होने चाहिए जो बालक की समझ आए, पाठ्य वस्तु से संबंधित होने चाहिए और रुचिपूर्ण होने चाहिए, पाठ विकास में सहायक भी होने चाहिए और छात्रों के स्तर के अनुकूल भी होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने 5 कौशल जो है वो बहुत ही क्लियर वे में पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल और दृष्टांत यानी उदाहरण कौशल। ठीक है दोस्तों, आपको ये बहुत सही से समझ आए होंगे। और आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि शिक्षण करते समय किस तरह के प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण कौशल, ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से किसी भी एक के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको सारे पढ़ने ज़रूरी है। अब आगे 4-5 और बचते हैं, वो हम अगली वीडियो में सब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।